नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज एक ऐसा दिन है जहां पे झारखंड में मिलने वाली है एक नया सीएम और आज शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा झारखंड का नया मुख्यमंत्री। और आज के बाद आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा? गोगो दीदी योजना या फिर मैया सम्मान योजना? क्योंकि सभी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अगर बीजेपी जीतती है तो गोगो दीदी योजना का लाभ मिलेगा और 18 से लेकर 50 साल तक जितने भी बहन बेटी है उनके खाते में प्रत्येक महीने 21 रुपये डाले जाएंगे। लेकिन वही अगर जेएमएम की सरकार फिर से बनती है तो मैया सम्मान योजना चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इसमें अभी आपको कितना मिलता है? 1000 रुपये मिलता है ना, लेकिन यह राशि बढ़कर 25 रुपये हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आता है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक एक किस्त का पैसा मिला है और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको अभी तक 2 किस्त का पैसा मिला है और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको अभी तक 3 किस्त का पैसा मिला है और बहुत सारे ऐसे भी है जिनको 4 किस्त का पैसा मिला है और चौथा किस्त जारी है। लगातार सभी के अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या चौथा किस्त का पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा? तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो 5वां किस्त से एक बड़ा बदलाव होगा। सबसे पहला जो बदलाव है वो आपको 5वां किस्त से मिलेगा 25 रुपये और उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना होगा, तभी आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे, अन्यथा आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आएंगे। तो क्या क्या अपडेट्स है सभी के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहला जो अपडेट्स है जो कि यहां पे आप लोग देख ही सकते हो, यहां पे कल्पना मुर्मू सोरेन क्या कह रहे हैं कि भाजपा आई तो मैया योजना को बंद कर देगी। और यह तो साफ साफ पता है, अगर भाजपा आएगी तो मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी। वो अपना योजना लागू करेगी, यानी कि भाजपा की जो योजना है गोगो दीदी योजना वो लागू करेगी और उसके तहत प्रत्येक महीने आप लोगों को मिलेंगे 21 रुपये और यह राशि आपको दिसंबर महीने से मिल जाएगी। कोई भी सरकार बनेगी, ठीक है, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो अगले महीने से आपको 21 रुपये मिलेंगे। और ये तो कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी साफ साफ कह दिया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेकिन अगर जेएमएम की सरकार बन गई और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो आपको कब से पैसे मिलेंगे जरा सा आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बोला गया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इस सरकार ने हर महिला को 25 रुपये मासिक देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 1000 मासिक आना आरंभ हो गया है। जिनका नहीं आया है उनका पैसा आदर्श आचार संहिता हटने के बाद उनके खाते में आ जाएगा। दिसंबर से सबके खाते में 25 रुपये आएंगे। यानी कि यहां पे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अभी आपको मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन दिसंबर महीने से आपको क्या मिलेगा? 25 रुपया मिलेगा। और जिनको अभी तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनके भी खाते में पैसे आएंगे, लेकिन कब से आएंगे वो बोला गया है आदर्श आचार संहिता हटने के बाद आपको भी पैसा मिलेगा। अब आदर्श आचार संहिता कब हटेगा? तो देखिए आज आपका परिणाम आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा आज, ठीक है, आज आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज शाम को आपको नया सीएम भी मिल जाएगा तो फिर आदर्श आचार संहिता भी हट जाएगा। यानी कि आज के बाद आप लोगों का सारा काम होगा। आप नया फॉर्म डाल सकते हो, आपका अप्रूव का भी काम होगा, आप फॉर्म सुधार भी सकते हो, मतलब सारा काम होगा। और अब आप लोगों को भी पैसे मिलेंगे। अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिल रहे थे तो आपको आज के बाद पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि यहां पे साफ साफ बता दिया है कि आदर्श आचार संहिता हटने के बाद आपके खाते में भी पैसे आएंगे, ठीक है। तो आपके भी खाते में पैसे आएंगे, आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। अगर आपका गलती हुआ है तो आप सुधार भी सकते हो, अप्रूव अगर रुका हुआ है तो अप्रूव भी होगा और नया फॉर्म भी आप डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आइए। अब यहां पे झामुमो का एक घोषणा पत्र है। देखिए सभी ने घोषणा पत्र जारी किया है सभी पार्टी की ओर से। तो अगर झामुमो जीतती है यानी कि जेएमएम जीतती है तो सबसे पहला जो काम होगा वो आपका है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत आप अभी आपको कितना पैसा मिलता है? 1000 रुपये मिलता है ना, तो ये 1000 बढ़कर हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है। सबसे पहला जो काम होगा वो यही होगा कि मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 25 रुपया हो जाएगा। दूसरा जो काम है वो आप लोगों का बोला गया है, आपका जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर आपको 450 रुपया में दिया जाएगा। यानी कि अगर जेएमएम की सरकार बनेगी तो फिर आपको 450 रुपया में दिया जाएगा गैस सिलेंडर, ठीक है। आगे बहुत सारी अपडेट्स है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आज किन किन जिलों में पैसा मिलेगा,
किन महिलाओं को मिलेगा चौथा किस्त का, ठीक है, सभी के बारे में बात करेंगे आगे, आपको वीडियो पे बने रहना है। ये दूसरी हो गया। उसके बाद आपका जो अबुआ आवास है, अबुआ आवास का जो टारगेट वो रखा गया है 25 लाख लाभुकों को मिलेगा अबुआ आवास, अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो। फिर आपका 1932 खतियान को लेकर भी बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर 1932 खतियान भी हम लागू करेंगे, ये चीज भी यहाँ पे जेएमएम की ओर से बोला गया है। वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए लंबी कतारें लग रही है, ठीक है, फॉर्म सुधारने को लेकर, तो आज के बाद फिर से ऐसे ही लंबी कतारें लगने वाली है, क्योंकि आज के बाद आपका सारा का सारा काम होगा, नया मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, परिणाम आ जाएगा, आचार संहिता हट जाएगा, तो आपका सारा काम होगा, तो फिर से ऐसी लंबी कतारें लगेगी, नया फॉर्म भी डाल सकते हो, फॉर्म सुधार भी सकते हो, अप्रूव का भी काम होगा, सारा काम होगा, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया। नीचे चलेंगे, बहुत सारे महिलाओं का कहना है कि सर मेरा तो मैसेज भी आ गया है बधाइया दीदी वाला, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो देखिए अब आप लोग जा सकते हो, बीडीओ ऑफिस भी जा सकते हो, सीओ के पास भी जा सकते हो, मतलब आज के बाद, ठीक है, मतलब कल से, तो ये चीज कर सकते हो, ठीक है। कल आपका संडे है क्या, तो फिर आपको मंडे से जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज हो गया। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर राज्य में एक नई योजना की शुरुआत होगी, गोगो दीदी योजना, जिसके माध्यम से प्रत्येक महीने आप लोगों को मिलेगा 2100 रुपये, ठीक है। देखिए हर माता बहन को मिलेंगे महीने में 2100 रुपये। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने रविवार को संकल्प पत्र जारी किया है, गोगो दीदी योजना की घर घर चर्चा है, हर माता बहन ने इसे गले लगाया है, इसने नई ऊर्जा भर दी है। हर महीने 2100 रुपये आएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में 2 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त में दी जाएगी। यानी कि यह घोषणा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने कि 2100 रुपये आपको प्रत्येक महीने मिलेगा, 18 से लेकर 50 साल तक जितने भी बहन बेटी है। साथ ही साथ 500 रुपया में आपको मिलेगा गैस सिलेंडर, ठीक है, और साल में 2 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त में दिया जाएगा, यानी कि फ्री में दिया जाएगा, यह चीज बोला है। उसके बाद यहां पे आता है सबसे बड़ा सवाल। देखिए बीजेपी अगर जीतती है तो सबसे पहला जो काम है वो नौकरी को लेकर होगा, जितना भी अभी खाली पड़े पद है उसको भरा जाएगा, 2,87,000 जो पद है खाली वो भरा जाएगा, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद है सबको भरा जाएगा। और उसके बाद जो युवा है, ठीक है, जो युवा है जो यूजी और पीजी किए, यानी कि जो एमए और बीए है, ठीक है, 10वीं 12वीं पास को नहीं मिलेगा भाई। अगर जो बीए किए हैं, जो एमए किए हैं, उनको प्रत्येक महीने 2000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 2000 रुपये मिलेंगे, 2 साल तक दिए जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको, अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है। तो ये चीज यहां पे बोला है। फिर सीजीएल को लेकर भी बोला है कि सबसे पहला जो काम होगा वो जैसे से सीजीएल का परीक्षा रद्द करना होगा, ये चीज यहां पे बोला है। और पेपर लीक जो हुआ है उसका सीबीआई जांच भी होगा, इसके बारे में भी बोला है। तो ये बीजेपी का कहना है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ठीक है, आज बहुत सारे अपडेट्स है, सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कम कम बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा समय हम आप लोग का नहीं लेंगे। तो यहां पे बोला है अगली किस्त से किन किन महिलाओं को राशि नहीं मिलेगी, तो किनको नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। मैया सम्मान योजना के सभी लाभार्थी महिलाएं अब तक बिना बैंक खाते को आधार से लिंक एवं बैंक खाते को डीबीटी सक्रिय कराई किस्त राशि प्राप्त कर रही थी, लेकिन अगली किस्त यानी कि दिसंबर महीने से महिलाओं को बैंक खाते को आधार से लिंक एवं बैंक खातों की डीबीटी सक्रिय नहीं कराने पर किस्त राशि नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको 5वीं किस्त से 25 रुपये किस्त राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय अनिवार्य कराना होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि अगली किस्त से आपको आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, यानी कि डीबीटी ऑन करना है। अभी तो आपको आसानी से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको दिसंबर महीने के बाद से, ठीक है, 31 दिसंबर इसका डेट रखा गया है कि 31 दिसंबर के बाद से आपको डीबीटी ऑन करना है, तभी आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे। तो आप लोग एक बार डीबीटी ऑन करवा लो, बैंक में जाके एक डीबीटी का फॉर्म मिलेगा, उसको लेके भर दो, जमा कर दो, 24 घंटे के अंदर में डीबीटी आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। थोड़ा सा नीचे आइए, बहुत सारा कमेंट्स भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बोला गया है अगली किस्त से कितना पैसा मिलेगा, तो देखिए अगली किस्त से आपको 25 रुपया मिलेगा, ये तो साफ साफ कहा गया है, ठीक है। नीचे आइए, बोला है सर मेरा 4 किस्त आ गया है, थैंक यू सो मच। इनको चारों किस्त का पैसा मिला है और लगातार पैसे आ रहे हैं, पैसा रुका हुआ नहीं है, लगातार मिल रहे हैं, आज भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। चौथा किस्त का पैसा सबको मिलेगा, चाहे किसी की भी सरकार बने, क्योंकि चौथा किस्त का पैसा जारी हुआ है तो सबको मिलेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। नीचे आएंगे तो यहां पे क्या बोला गया है, 2 किस्त मिला और 4th किस्त नहीं मिला अभी तक, यानी कि इनको 2 किस्त का पैसा मिला है, लेकिन 4th किस्त का अभी तक नहीं मिला। देखिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो लगातार पैसे मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। चौथा किस्त का पैसा आ जाएगा, बस आप लोग इंतजार कीजिए, क्योंकि एक दिनों में सभी के अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है। आगे चलिए, यहां पे बोला है कि मेरा तीसरा किस्त दिया, चौथा किस्त नहीं आया, यानी कि इनको तीसरा किस्त मिला, चौथा किस्त नहीं मिला। तो देखिए आ जाएगा, इंतजार कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। बोला है कि पांचवा किस्त कब आएगा सर, देखिए 5वां किस्त आपका आएगा 5 दिसंबर को, एक फाइनल डेट जारी कर दिया है, लेकिन
कब क्यों मतलब कब मिलेगा? देखिए, अगर जेएमएम की सरकार बनती है तभी मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। फिर आपको गोगो दीदी योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है, दिसंबर महीने से। ये चीज हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे भी एक कमेंट्स, अभी तक मेरा एक भी किस्त नहीं आया है, पीएनबी बैंक का है। देखिए, पीएनबी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका कुछ गलती है तो फिर आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि एक नोटिस भी जारी हुआ था जिसमें बताया गया था बहुतों का बैंक अकाउंट में गलती है, आईपीसी कोड में गलती है, जिनकी वजह से आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसको सुधार करवा लेना है। अगर कुछ गलती है तो आप लोग एक बार जाके चेक करवा लो। यहाँ पे बोला है 18 साल वाला फॉर्म भर आया था, अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है, सरायकेला खरसुआ जिला से बोल रहा हूं। यानी कि इनका कहना है कि 18 से लेकर, यानी कि इनका एज 18 से 21 होगा, तभी इन्होंने ये कमेंट्स किया है। तो देखिए, अगर आपका अप्रूव हो गया था 15 अक्टूबर से पहले तो आपको भी पैसे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हालांकि एक बार आप लोग जाके चेक करवा लो अगर कुछ गलती है, क्योंकि आज के बाद से आदर्श आचार संहिता हट जाएगा। तो आप लोग सोमवार को जाओ और वहां पे जाके आप लोग एक बार पता करोगे क्या गलती है। आप लोग एक बार देख लो, अगर कुछ गलती है तो सुधार करवा लो, और उसके बाद से आपको कटाकट पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।